अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा सीडीएस और एफकैट के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट एग्जामिनेशंस। एस्पिरेंट्स, ये वीडियो हर उस ग्रेजुएट के लिए है जो फौज में अपना करियर परस्यू करना चाहता है और वो बेसिक डिफरेंशिएट करना चाहता है कि एफकैट और सीडीएस के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, 2021 ऑनवर्ड्स या यूं कह लें 2022 ऑनवर्ड्स एफकैट पूरी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन में घुस चुका है। जी, भारत सरकार ने एफकैट को पूरी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया है। वहीं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आज भी परमानेंट कमीशन दे रहा है। हाँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रहा है, बट एयरफोर्स नेवी जो सीडीएस के थ्रू है वो परमानेंट कमीशन है, एवं आईएमए भी परमानेंट कमीशन है। बहरहाल डिफरेंशिएट समझते हैं सीडीएस वर्सेस एफकैट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एफकैट इज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। जी, भारतीय वायुसेना स्वयं ये इम्तिहान कंडक्ट कर रहा है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं। वहीं सीडीएस का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये इम्तिहान कंडक्ट कर रहा है। दोनों पेपर साल में 2 बार होते हैं। फरवरी में एफकैट का पेपर होता है एंड अगस्त में होता है। वहीं सीडीएस अप्रैल में एंड सितंबर में। अब एनडीए और सीडीएस सेम डे होने लग गए, तो अप्रैल एंड सितंबर में सीडीएस है एंड एफकैट का इम्तिहान फरवरी एंड अगस्त में है। अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एफकैट के लिए अप्लाई करते हैं। आज के टाइम एफकैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड करियर बाय फीमेल्स। जो हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा जो एंट्री को प्रेफर कर रही हैं फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो है एफकैट। वहीं सीडीएस boys and girls can apply. Boys can apply for Indian Military Academy, Air Force Academy and Naval Academy, and girls can apply only for OTA, Officers Training Academy. जी, गर्ल्स अभी सीडीएस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में याचना दाखिल की गई है लेकिन उसका अभी कोई फैसला नहीं है, इसलिए अभी के लिए आज 23 जून 2024 तक जो सिस्टम है वो ये है कि एफकैट में बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई, सीडीएस में बॉयज कैन अप्लाई फॉर ऑल एंट्रीज जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, और गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स एयरफोर्स में, नेवी में नहीं जा सकती थ्रू सीडीएस। उम्र की बात करें, उम्र को लेकर के बड़े कंफ्यूजन बने रहते हैं। एफकैट के थ्रू 3 बेसिक नौकरियां हैं। एक फ्लाइंग की जिसमें आप पायलट बनते हैं, एक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ, एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग के लिए जो उम्र है वो 20 से 24 साल है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल। अगर हम सीडीएस की बात करें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो उम्र है वो आईएमए के लिए 19 से 24 साल, एयरफोर्स के लिए 20 से 24 साल, नेवी के लिए 19 से 24 और ओटीए के लिए 19 से 25 साल। ये बेसिक एज क्राइटेरिया है जो एफकैट एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए है और जरूरी है। कंफ्यूजन बने रहते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं आईएमए के लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, ओटीए के लिए कर सकता हूं या नहीं, एफकैट के लिए, फ्लाइंग के लिए कर सकता हूं या नहीं। फ्लाइंग के लिए 20 से 24 साल इज द एज। एफकैट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं। सीडीएस के थ्रू आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ज्वाइन करते हैं। प्राइमरीली एफकैट पूरी की पूरी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन है। सीडीएस आर्मी में एक ओटीए छोड़ के परमानेंट कमीशन ऑफर कर रहा है, पीसी ऑफर कर रहा है, यानी कि आप पेंशनेबल हो, आप एक सरकारी कर्मचारी हो
और वो जो सरकार की गवर्नमेंट जॉब का जो लालच है वो फुलफिल कर रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भैया एफ कैट के लिए ग्रेजुएशन में 60% अनिवार्य है, जबकि सीडीएस में ग्रेजुएशन के परसेंटेज क्राइटेरिया का कोई योगदान नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा कि अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तो बिल्कुल एलिजिबल हो सीडीएस के थ्रू। वहीं अगर आप नेवी में जाना चाहते हो सीडीएस के थ्रू तो भैया बीटेक चाहिए, बीएससी मैथ से भी काम नहीं चलेगा। एयरफोर्स में 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। आपके पास कोई अन्य सब्जेक्ट हो सकता है ग्रेजुएशन में। एफ कैट कहता है भैया ग्रेजुएशन बस 60% चाहिए, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम हो। तो ये बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा, ठीक। मैथ्स और फिजिक्स 10+2 में चाहिए ही चाहिए अगर आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है तो, चाहे एफ कैट हो चाहे सीडीएस हो, मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। एफ कैट का पेपर भी 2 घंटे का होता है, सीडीएस के 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं। एफ कैट में टोटल 100 सवाल आएंगे जिसमें जीके होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। सीडीएस में 2-2 घंटे के 3 पेपर आएंगे, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। टोटल एफ कैट का पेपर 300 मार्क्स का, सीडीएस के 100 के 300 मार्क्स के पेपर होंगे। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात की जाए तो भाई नो डाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, पेपर लेवल इज वेरी 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 हाई, ठीक। वैरायटी होगी, इंग्लिश में ग्रामर होगा, नॉन ग्रामर होगा और वोकैब सेक्शन होगा। 40-40-40 तीनों के सवाल होंगे। जनरल नॉलेज का पेपर सीडीएस का भैया आईएएस के 2007 के, 2008 के, 2010 के सवाल सीडीएस के जीके में पूछे जा रहे हैं। वहीं मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सिंपल है, 10th लेवल तक का है। अगर एफ कैट की बात करें तो एफ कैट की इंग्लिश का पेपर में वैरायटी बड़ी लिमिटेड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, आरसी है। जनरल नॉलेज बेसिकली स्टैटिक जीके होगा एफ कैट के, बेसिकली करंट अफेयर्स होगा एफ कैट के पेपर में। मैथ्स सिंपल है यार, 10th लेवल की मैथ्स है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सीडीएस एंड एफ कैट की तैयारी करा रहा है। भैया अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं, अगर आप एफ कैट एस्पिरेंट हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, हर जगह पे ये ऐप आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाएं, ऑफिसर्स सेक्शन में। ऑफिसर्स के सेक्शन में आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे सीडीएस के, एफ कैट के। ये हमारे हाल ही के एफ कैट के 2023 तक का सिलेक्शन प्रांजल जिसने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की है। तो एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं हर साल हमारे एफ कैट सीडीएस के सिलेक्शंस निकले हैं। अगर आप एक एफ कैट एस्पिरेंट हैं तो आपको सुखोई बैच से जुड़ना होगा, और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो तेजस बैच से। कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे इंग्लिश है तो वो कॉमन चलेगा, मैथ्स है तो मैथ्स कॉमन चलेगा, लेकिन जीके भैया बहुत अलग है। सीडीएस में लेवल ही अलग है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और एफ कैट का बेसिक स्टैटिक जीके पे ध्यान दिया जाएगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून एंड रांची में है। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन सेंटर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज ब्रांच, जहां से मैं ऑन एयर हूं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नींव यहीं से है, 2003 से हम यहाँ पे हैं, और अभी तक 653 से ज़्यादा अधिकारी सीडीएस एंड एफ कैट के थ्रू हम फौज को दे चुके हैं, गिनती बरकरार है। अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोला जाता है, दिल्ली, देहरादून या रांची में जा सकते हैं। एंड ऑनलाइन घर बैठे बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लोड के अगर आपको पढ़ना है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस फिर से लाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।